दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में 1 अगस्त से नए शैक्षिक सत्र में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन प्रिंसिपलों से पिछले 5 साल के आंकड़े मंगवाए। कॉलेजों में बने SC, ST, OBC सेल, ग्रीवेंस सेल, इन सेल को दी जाए पावर। OBC जाति प्रमाण पत्र के लिए छात्रों से अंडरटेकिंग लेकर एडमिशन दे। फोरम ऑफ एकेडमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में UG, PG, PhD पाठ्यक्रमों में SC, ST, OBC, PWD, EWS कोटे के एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले पिछले 5 साल के सब्जेक्ट वाइज विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों के आंकड़े मंगवाकर उनकी जांच करवाई जाए। पता चलेगा कि गत वर्ष कॉलेजों ने अपने यहाँ स्वीकृत सीटों से ज्यादा एडमिशन दिया हुआ था, जबकि उनके एवज में आरक्षित सीटों को नहीं भरा गया। फोरम ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 80 विभाग जहां स्नातकोत्तर डिग्री, PhD सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स आदि कराए जाते हैं। इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में तकरीबन 79 कॉलेज हैं जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। इन कॉलेजों व विभागों में हर साल स्नातक स्तर पर विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों में 70,000 से अधिक छात्र छात्राओं के प्रवेश होते हैं। पत्र में लिखकर बताया गया है कि भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7:5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27% के अलावा PWD, EWS, ECA, स्पोर्ट्स आदि का कोटा होता है। फोरम के चेयरमैन डॉक्टर हंसराज सुमन ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 का 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है और इसी दिन से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। डॉक्टर सुमन ने बताया कि 70,000 सीटों के अलावा कॉलेज अपने स्तर पर हर साल 10% सीटें बढ़ा लेता है। जहां 60 एडमिशन होते हैं, कॉलेज 80 या 90 एडमिशन ले लेते हैं। डॉक्टर सुमन ने बताया कि UGC के सख्त निर्देश हैं कि प्रत्येक विश्वविद्यालय कॉलेज संस्थान में SC, ST और OBC सेल की स्थापना की जाए। इनको चलाने के लिए आरक्षित वर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन ये केवल कागजों में ही कार्य हो रहे हैं। सेल में नियुक्त किए गए शिक्षकों का कहना है कि उन्हें किसी तरह की कोई पावर नहीं दी गई जिसके आधार पर विश्वविद्यालय को लिखा जाए। साथ ही सेल में प्रिंसिपलों द्वारा ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है जो उनके चहेते होते हैं। डॉक्टर सुमन ने कुलपति को लिखे पत्र में बताया कि उनसे मांग है कि हर एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले छात्रों के कॉलेजों, विभागों से आंकड़े मंगवाएं। उनका कहना है कि यदि संभव हो तो DU कॉलेजों के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करे। कमेटी इन कॉलेजों का दौरा कर शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों से उनकी समस्याओं पर बातचीत करें। उन्हें बताया कि इन कॉलेजों में सबसे ज्यादा समस्या शिक्षकों के रोस्टर, स्थायी नियुक्ति, पदोन्नति के अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पेंशन के अतिरिक्त छात्रों के प्रवेश संबंधी समस्या, छात्रवृत्ति का समय पर न मिलना, रिमेडियल क्लासेस न लगना, सर्विस के लिए स्पेशल क्लास, स्पेशल कोचिंग, SC, ST के छात्रों के लिए इनके सामने आने वाली समस्याओं पर उन छात्रों से बातचीत करें। साथ ही कॉलेजों में जिन सुविधाओं का अभाव है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करें। मॉनिटरिंग कमेटी इस रिपोर्ट को UGC, शिक्षा मंत्रालय, SC, ST कमीशन, संसदीय समिति को भेजे। इसके अलावा इस रिपोर्ट को मीडिया में सार्वजनिक करें ताकि आम आदमी को पता चल सके कि विश्वविद्यालय कॉलेजों में किस तरह से इन वर्गों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि फोरम आपसे ये भी मांग करता है कि UGC शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय समय पर केंद्र सरकार की आरक्षण नीति संबंधी सर्कुलर जारी करती है ताकि इन सुविधाओं का लाभ आरक्षित वर्गों के शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों को हो। इसके लिए विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होता है, लेकिन कोई भी कॉलेज रोस्टर, छात्रों के प्रवेश संबंधी आंकड़े, शिक्षकों के खाली पदों की संख्या, बैकलॉग पदों का ब्यौरा आदि को वेबसाइट पर नहीं डालते। UGC के इन सर्कुलर को कॉलेज द्वारा अनिवार्य किया जाए ताकि इसका लाभ सभी शिक्षक, कर्मचारी और छात्र उठा सकें। खबर सबकी, सीधे आप तक।